खुश आमदीद, खुश आमदीद in another episode of Live. I'm so excited to see you all here. आज हम जो बात करने वाले हैं, ऐसे इस बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे, मुझे लगता है, दिलों के बहुत ही करीब है। और आई बिलीव दैट हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है ये जो अभी मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाली हूँ। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सक्सेस, फुलफिलमेंट और वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो शायद हम में से बहुत लोग हम मिस कर जाते हैं, ये वाला इंग्रेडिएंट हमारी ज़िंदगी में। सो लेट मी आस्क दिस यू, क्या आप वो जो है सक्सेस के पीछे भागते भागते थक गए हैं और फिर लगता है कि हम कुछ मिसिंग है, हमारी ज़िंदगी में कुछ मिसिंग है इस सक्सेस के पीछे भागते भागते। So let me ask you this again, क्या आप सक्सेस के पीछे भागते भागते थक गए हैं? फिर लगता है कि कुछ तो मिसिंग है हमारी ज़िंदगी में, वो सेटिस्फेक्शन नहीं आती है, वो सुकून नहीं मिलता है। हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन हमें वो सुकून नहीं मिल रहा है। यू नो, इस फास्ट पेस जो दुनिया आजकल चल रही है, हम अक्सर अपनी जो हमारी फिज़िकल नीड्स हैं और जो ये मटेरियल सक्सेस पर जो हम फोकस हमेशा करते हैं, वी चेज दैट प्रमोशन, दैट ड्रीम हाउस या दैट परफेक्ट बॉडी। लेकिन कितने लोग अपनी रूह की परवरिश पर उतना ही ध्यान देते हैं, अपने रूह को सुकून देने के लिए, कि वो सेटिस्फेक्शन पाने के लिए उस पर ध्यान देते हैं। टेल मी इन द चैट बॉक्स, कितने लोग इस बारे में सोचते हैं कि हमें रूह की सुकून, रूह की तस्कीन चाहिए, ना कि सिर्फ मटेरियल थिंग्स। मटेरियल थिंग्स ज़रूरी हैं हमारे जीने के लिए, लेकिन क्या अगर हम उस दौड़ में लग के हम अपनी रातों की नींद गंवा रहे हैं, हमें नींद ही नहीं आती। आजकल अक्सर ये शिकायत है कि नींद नहीं आ रही। भाई, टाइम पे भी सो रहे हैं, नींद नहीं आ रही, कहीं क्या वजह क्या है इस बात की? So today we are talking about feeding not just our bodies but our spirits. Yes, not सिर्फ जिस्म को तस्कीन पहुंचाने वाली हम बातें आज नहीं करेंगे, हमारी रूह को भी जिन चीज़ों से सुकून तस्कीन मिलेगा, हम उस बारे में बात करेंगे। We will explore two beautiful concepts, रिज़्क़ रूहानी and रिज़्क़ जिस्मानी। Yes, रिज़्क़ रूहानी एंड रिज़्क़ जिस्मानी पे हम आज बात करेंगे। दैट स्पिरिचुअल एंड फिज़िकल सस्टेनेंस पे बात करेंगे। मैं आपके साथ ये पावरफुल जो है दुआ शेयर करूँगी कि जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है। हाय सोनाली जी, आज हम सोनाली जी बात कर रहे हैं कि हम जो ये मटेरियल थिंग्स के पीछे भागते भागते इस दौड़ में लगते थक चुके हैं। तो क्या हमें और क्या करना चाहिए अपनी इस सोल को पीसफुल रखने के लिए, कि हम आराम से सो सकें, हमें वो गिल्ट ना हो कि हमने कुछ गलत कर दिया। तो मैं आपके साथ ये पावरफुल प्रेयर आज शेयर करूँगी जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है और जो मेरी लाइफ में, मुझे लगता है, एक गेम चेंजर रही है मेरी लाइफ में। और हम डिस्कस करेंगे कि कैसे
सही बैलेंस पाना हमारी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। ये जो बैलेंस है, ये सिर्फ हमें इस सक्सेसफुल ज़िंदगी से ज़रूरी है सक्सेस होना, लेकिन इस सक्सेसफुल से ट्रूली वो जो है फुलफिलिंग बना सकता है। सो इफ़ यू आर रेडी टू डिस्कवर दिस मिसिंग पीस in your pursuits of that happiness and success, stick around. Trust me, this conversation might just change the way you look at your life's journey. Drop a heart in the comment, or type bring it on bio in the chat box if you want to listen about this. If you are excited to dive in, let's get started on this transformative journey together. I am again asking this question जो मैंने पहले भी पूछा था. Are you chasing success but still feeling that something missing in your life? बताइए. If your answer is yes, then it's the time to nourish your not just your body but your soul too. It's the time to nourish not your body but your soul too. हमारी जर्नी में, इस लाइफ की जो ये जर्नी है, in our journey through life, we often find ourselves focused on our physical needs, our daily bread, our shelter, our material success. लेकिन या सुबह जो हम विमेंस को क्या होता है, सुबह उठते ही आज के दिन का शेड्यूल क्या रहेगा, आज खाने में क्या पकेगा, बस इसी उलझन में हमारी जो है ज़िंदगी निकल जाती है. Yes, there is another, मुझे लगता है, essential form of nourishment that we sometimes overlook, the nourishment of our souls. Yes, we have to nourish our souls. Hi Richa, we have to nourish our souls. Here let me introduce you to two beautiful concepts. One is Rizq Ruhani, spiritual sustenance or nourishment for the soul, and second one is Rizq Jismani, physical sustenance or nourishment for our body. Very powerful. We have to nourish our souls. When we neglect either aspects, या हम फिजिकल भूल जाएं या वो जो रूह को रूहानी नरिशमेंट भूल जाए, when we neglect either aspects, we feel it deeply. जैसे कि an empty stomach makes it hard to focus on anything else, but an empty soul, even in the midst of physical comfort, leaves us feeling hollow and fulfilled. हाय रुखसाना जी, आज हम बात कर रहे हैं कि हमें अपनी रूह को भी तस्कीन पहुंचानी चाहिए, जो कि हम सिर्फ अपनी फिजिकल नीड्स पे डिपेंड हैं. हमें अपनी रूह को भी तस्कीन देना चाहिए, सुकून जोना चाहिए. और उसके लिए मैं आज शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही पावरफुल दुआ जो मेरी लाइफ में गेम चेंजर रही है, कि हमें रिज़्क़ रूहानी एंड रिज़्क़ जिस्मानी, ये दो चीज़ें, हमें इन दोनों पे बात करनी चाहिए. And the beauty lies in understanding that these two forms of sustenance aren't in competition. कोई competition नहीं है. They complement each other. When we are spiritual nourished, we approach our physical challenges with greater resilience and wisdom. And when our physical needs are met, we have the space and energy to focus on our spiritual growth. ये दोनों जो है, मुझे लगता है एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं. हमें दोनों पहलू को लेके चलना है, इनको देख के चलना है, इनमें वो तवाज़ुन बरकरार रख के चलना है.
एंड व्हाट इज़ दिस ब्यूटीफुल दुआ? दिस ब्यूटीफुल एक दुआ जो है दैट कैप्चर्स परफेक्टली, या अल्लाह मुझे रिज़्क़ रूहानी और रिज़्क़ जो जिस्मानी की बरकत से नवाज दे। या अल्लाह मुझे रिज़्क़ रूहानी और रिज़्क़ जिस्मानी की बरकत से नवाज दे। ओ ऑलमाइटी, ओ गॉड, ओ यूनिवर्स, ब्लेस मी with an abundance of spiritual and physical sustenance. O Almighty, bless me with an abundance of spiritual and physical sustenance. This simple prayer acknowledges a profound truth that we need both to truly flourish. Think of it like our physical sustenance keeps us alive. हाँ, जो हमें फिजिकल जो हमारी चीज़ें हैं वो हमें ज़िंदा रखती है, बट आवर स्पिरिचुअल सस्टेनेंस मेक्स आवर लाइफ वर्थ लिविंग। क्योंकि जब हम अंदर से सुकून में होंगे, खुश होंगे, तो वो सुकून हमारे चेहरे पे दिखता है, हमारी ज़िंदगियों में दिखता है। और अगर हम अंदर से हील होंगे, तो अगर हम अंदर से खुश होंगे तो हम खुशी बांटेंगे। हम दुखी होंगे तो हमारे चेहरे पे वो दुख होगा। हम हर किसी पे गुस्सा कर रहे होंगे, किसी चीज़ से भी, कोई भी चीज़ हमें सुकून, वो सुख नहीं देती है। फिर एक जो फिजिकल है, वन फील्स आवर हैंड्स एंड द अदर फील्स आवर हार्ट्स। टाइप इन द कमेंट सेक्शन if you have this concept before, yeah, you want to share something about it, comment here in the comment section. When we strike this balance, something magical happens. Our pursuit of physical comfort becomes guided by spiritual wisdom. Our spiritual journey is supported by having our basic needs met. They work hand in hand, like the wings of a bird, both needed to flight. जैसे मैंने बोला कि ये एक ही सिक्के के जो है दो पहलू हैं। इन माई एक्सपीरियंस, मैंने जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, spirituality provides the context, the why of our existence. Are you getting my point? The why of our existence. While prayers offers the how, the practical day-to-day way we engage with our spiritual nature. This dua beautifully enfolds the balance we should strive for. क्योंकि दोनों नीड्स हमारी इस दुआ, इस प्रेयर से पूरी हो जाती है। हम जो है हम फिज़िकल भी मांग रहे हैं रब से और स्पिरिचुअल भी मांग रहे हैं। रिज़्क़ रूहानी क्या होता है? रिज़्क़ रूहानी कम्स थ्रू प्रेयर्स, मेडिटेशन, एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड सो ऑन. इट ब्रिंग्स पीस एंड सोलेस. और फिर हम आराम की नींद सो सकते हैं, हम सुकून से रह सकते हैं. यस, इट ब्रिंग्स पीस एंड सोलेस विद इन अस. एंड रिज़्क़ जिस्मानी, इट इंक्लूड्स आवर मटेरियल नीड्स, comforts, ensuring our physical well-being. मतलब जो हमारी लग्जरीज होती है, हमें घर चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें अच्छा खाना चाहिए, हमें वसी दस्तरखान चाहिए, यही तो हमारी ज़रूरतें हैं. एंड फॉर व्हेन वी आर ब्लेस्ड विद बोथ रिज़्क़ रूहानी एंड रिज़्क़ जिस्मानी, वी डोंट जस्ट एग्जिस्ट, वी ट्रूली लिव. मांग के देखो ये वाली दुआ, सच में. वी डोंट जस्ट एग्जिस्ट, वी ट्रूली लिव. वी डोंट जस्ट सक्सीड, वी फ्लरिश. वी डोंट जस्ट एक्युमुलेट, वी ग्रो. And in this beautiful balance, we find the true richness of life, true essence of life, true balance of life. आप मांग के देखिए ये वाली दुआ, आप ये प्रेयर करके देखिए, रब से रुजू करके देखिए,
फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में वो जो बदलाव आएगा. And this belief encourages us to pray not just for ourselves but with a broader, more generous spirit, knowing that our prayers might have that far-reaching effects beyond what we see or understand. आपको पता ही होगा that दुआ has that boomerang effect. You know what is that boomerang effect? कि जब हम वो एक किसी पहाड़ की चोटी पे आवाज़ मारते हैं, अपने आप को ही अपना नाम पुकारते हैं, तो वो उतने ही ज़ोर से हमें वापस सुनाई देता है. That is boomerang effect. When we send out into the universe, often comes back to us in unexpected ways. हमें ये जो हम दूसरे के लिए दुआ मांगते हैं, ये हमें ट्रिपल, या मुझे लगता है रब का खजाना इतना बड़ा है, वो ट्रिलियंस की तादाद में हमें वापस मिलता है. So let's strive for this balance. Let's nourish our bodies and our souls too. Let's seek that success that fulfills us both materially and spiritually. And in doing so, we don't just find success, we find fulfillment, we find purpose, and it life truly worth living. क्योंकि बोलते हैं ना, जब हमारा बर्तन भरा होगा फिर हम वही तो बांटेंगे. जब हमारा दिल सुकून में होगा वही तो हम दूसरों को देंगे. सो क्या ख्यालात हैं आपके? व्हाट आर योर व्यूज़ रिगार्डिंग दिस जो हमने डिस्कशन की? कमेंट बॉक्स में लिखिए, या इस वीडियो के अपलोड होने के बाद भी आप कमेंट कर सकते हैं. DM me if you want more about this or you want some other topic so we can discuss on it too. Stay tuned with me. Bye.